महाभारत युद्ध के 13वें दिन की बात है। कौरवों की ओर से गुरु द्रोणाचार्य ने चक्रव्यूह नामक एक विशेष सैन्य रचना बनाई। ये रचना इतनी कठिन थी कि उसमें प्रवेश करना और बाहर निकलना बहुत ही मुश्किल माना जाता था। पांडवों की ओर से केवल अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण ही उस व्यूह को तोड़कर निकलना जानते थे। लेकिन उस दिन अर्जुन को दूर किसी अन्य युद्ध क्षेत्र में व्यस्त कर दिया गया और कृष्ण भी उनके साथ थे। इस कारण पांडवों की सेना असमंजस में पड़ गई। तभी युवा अभिमन्यु, जो कि अर्जुन और सुभद्रा का पुत्र था, आगे आया। अभिमन्यु ने कहा, मुझे चक्रव्यूह में प्रवेश करने की विद्या तो आती है, पर बाहर निकलने की पूर्ण जानकारी नहीं है। फिर भी यदि आप सब मेरा साथ दें, तो मैं इस व्यूह को भेद कर कौरवों को परास्त कर सकता हूँ। उसकी वीरता और आत्मविश्वास देखकर सभी पांडव भाई प्रसन्न हुए और उन्होंने उसका साथ देने का निश्चय किया। अभिमन्यु रथ पर सवार होकर तीव्र गति से चक्रव्यूह में घुस पड़ा। उसकी वीरता देखते ही कौरवों के योद्धा हतप्रभ रह गए। वो अकेला ही भूरिश्रवा, कृपाचार्य, कर्ण, अश्वत्थामा और द्रोण जैसे महायोद्धाओं से भीषण युद्ध करता रहा। अभिमन्यु ने अपनी तलवार और गदा से अनेक योद्धाओं को परास्त कर दिया। उसकी वीरता ऐसी थी कि कौरवों की सेना डगमगाने लगी। परंतु जब पांडवों को व्यूह में प्रवेश से रोक दिया गया, तो अभिमन्यु अकेला ही रह गया। अब दुर्योधन और उसके सेनापति ने अन्यायपूर्वक ये योजना बनाई कि सब मिलकर अभिमन्यु पर एक साथ आक्रमण करें। नियम था कि युद्ध हमेशा समान शस्त्र और समान शक्ति के बीच होना चाहिए, लेकिन यहाँ उस नियम को तोड़ दिया गया। कर्ण ने पीछे से आकर उसका धनुष तोड़ दिया। दुशासन के पुत्र ने उसकी गदा छीन ली। कृपाचार्य और अश्वत्थामा ने मिलकर उसका रथ तोड़ दिया। अभिमन्यु पैदल ही वीरतापूर्वक लड़ता रहा। अंततः दुशासन के पुत्र ने गदा से प्रहार किया और अभिमन्यु वीरगति को प्राप्त हुआ। प्रेरणा अभिमन्यु की यह गाथा केवल युद्ध कौशल की नहीं, बल्कि साहस और कर्तव्य निष्ठा की भी मिसाल है।